सारी चीज़ें ना आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यदि आप यूके आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो या आप अकेले आ रहे हो ना, तो ये चीज़ों को हमेशा याद रखें। क्योंकि मेरे को पूरे 9 महीने हो चुके हैं यूके में आए हुए और मैंने बहुत सारी चीज़ें ना एक्सपीरियंस की हैं। तो इसलिए मैं अपना इस एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भैया आप लोग कैसे हो? या हम लोग एकदम फंटेस्टिक हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप इंडिया से यूके मूव कर रहे हैं तो आपको रियलिटी पता होना चाहिए यूके की, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता रहती है। तो उस उनको है ना यूके में आने के बाद पता चलता है, तो उनको आती है बहुत सारी दिक्कतें। तो आप यदि यूके मूव हो रहे हो तो जान लेना ज़रूरी है। इसी ब्रेक के स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ जॉब का इशू है, ट्रांसपोर्ट का इशू है, सोशल लाइफ थोड़ी सी इशू है। मतलब गाड़ी चलाने के भी यहाँ बहुत रूल्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये कि यहाँ जॉब जॉब भी यहाँ है ना, टाइम लगता है। आप सोचो कि है ना यूके में आकर, जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं यूके में हाल में जॉब मिल जाती है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई कंपटीशन इज़ वेरी हाई, बहुत कंपटीशन है। और मैनी कंपनीज है जो कि लोकल कैंडिडेट को ही पहले प्रेफरेंस देते हैं। तो एक मेजर इशू यही है कि यहाँ यदि आप सोच रहे हो कि है ना यूके में आकर जॉब आपको क्विक मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इतना इतना कंपटीशन है, तो पहले ये लोग क्या करते हैं, अपने जो यहाँ के लोकल है ना बंदे, उनको ही ज़्यादा हायर करते हैं। यदि आपको जॉब यहाँ करनी है तो पहली चीज़ तो अब अपने आप की कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो बहुत इम्प्रूव करो। कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ यदि आपको जॉब करनी है तो। सेकंड पॉइंट ये कि आप अपना यहाँ यदि आप यूके आ रहे हो तो आप अपने लिंक्डइन पे बहुत अच्छी प्रोफाइल बनाएं। और उसमें जो भी चीज़ है लीगली ही डालें। मतलब ऐसा नहीं हो कि हमने यहाँ भी जॉब करी, हमने वहाँ भी जॉब करी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं डालें। एकदम एकदम सिंपल और एकदम यूनिक टाइप की अब अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल सेट करके रखें। और थर्ड पॉइंट ये कि आप अंडरस्टैंडिंग, मतलब यूके की स्टाइल में अपना सीवी अपडेट कर दें, तो आपको यहाँ जॉब मिलना आसान हो जाएगी। और वो मगर यहाँ एक चीज़ सबसे अच्छी है कि यहाँ है ना वर्क लाइफ, मतलब वर्क लाइफ बहुत बैलेंस करके चलते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ मतलब जो घर होते हैं कैसे मिलते हैं। यदि हम यूके आ रहे हैं और अभी तो हमारे पास एक हफ्ते मतलब एक महीने के लिए ना होटल है, बट उसके बाद हम कैसे सर्च करेंगे? तो आपको यहाँ घर मिलना बहुत आसान नहीं है। यहाँ घर की ना बिड्स लगानी पड़ती हैं। जैसे यदि आपको रेंट पे चाहिए, जैसे आपको कम से कम 1-2 महीने पहले तो आपको है ना घर मतलब सर्च करके फाइनल करना ही पड़ेगा। यहाँ एक घर मिलना बहुत टफ है। यहाँ बहुत ईजी तरीके से मतलब घर नहीं मिलते हैं। और आपको डायरेक्ट कोई भी यहाँ घर भी नहीं देता। पहले जो साइट्स हैं तो वहाँ जाकर आपको ऐसे अपने आप को रजिस्टर्ड कर दो और उनके थ्रू आप घर यहाँ रेंट से इजी ले सकते हो। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट नहीं देते, यहाँ बिना एजेंट के थ्रू आप बिना एजेंट के आपको घर नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और जैसे आप मतलब और उससे भी बड़ी चीज़, यदि आपको लंदन में घर चाहिए तो भाई आपको घर बहुत महंगे मिलेंगे। मगर लंदन के आसपास की सिटी में यदि आप घर लेते हो तो आपको थोड़े बहुत रीज़नेबल रेट के घर मिल जाएंगे। कोई बहुत महंगा है लंदन में घर रेंट पे। इवन यूके में ही रेंट काफ़ी हाई रहता है। यदि कोई बाहर से आ रहा है तो काफ़ी उनको मतलब इंडियन करेंसी के हिसाब से 1-1.5 लाख रुपए भी पर मंथ रेंट का देना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट है। यदि अभी आप इंडिया में अपने खुद के घर में रह रहे हो तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, बट आप रेंट पे रह रहे हो इंडिया में, मतलब 30,000 में अप्रॉक्स आपको घर मिल जाता है रेंट पे। बट आप यूके मूव कर रहे हो तो आपको ना ये रेंट इतना ज़्यादा लगेगा ना, एटलीस्ट आपके 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में भी आपको रेंट मिल सकता है। और प्रॉपर लंदन में रहा, यदि आप लंदन के पास में रहोगे ना, मतलब लंदन के पास वाली सिटीज़ में रहोगे ना, तो इतना ज़्यादा रेंट नहीं लगेगा। मगर हाँ, फिर भी आप सिंगल हो ना, तो आपको कम से कम 6 to 800 पाउंड तक आपको मतलब घर मिल सकता है। यदि आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आपको कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 लाख के आसपास घर मिल जाएगा। तो यहाँ रेंट बहुत लगता है। यदि आप यहाँ रेंट के मकान में रहोगे तो काफ़ी रेंट होता है यहाँ। आप यहाँ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनमें जाकर अपने रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ से आप घर अच्छे से इजी तरीके से फाइंड भी कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ यदि आप नहीं आ पा रहे यूके पहले, तो आप यहाँ वहाँ से इंडिया से ही ना
ऑनलाइन पर रजिस्टर कर सकते हो, मतलब वेबसाइट्स पर रजिस्टर कर सकते हो और वहाँ से ही सर्च कर सकते हो। ये चीज़ तो वहाँ मतलब ये चीज़ यहाँ बहुत ईजी है आपको, कि विदाउट एजेंट मोस्टली यहाँ के लोग घर नहीं देते हैं, तो आपको किसी न किसी एजेंट के थ्रू आना ही पड़ेगा घर, यदि आपको लेना है तो रेंट पे। और यहाँ की हेल्थ के बारे में कोई बात करता है कि या तो आपको हॉस्पिटल में यदि इमरजेंसी में दिखाना है तो आप इमरजेंसी में जा सकते हो, बट आपको इमरजेंसी यदि नहीं लगता है और यदि आपको नॉर्मल कफ हो गया है, फीवर हो गया है, तो यहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है दिखाने में। मतलब बहुत इवन हो सकता है आपका नंबर ही जो 3 से 4 दिन में आए, ये चीज़ है यहाँ। मतलब यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है उसमें वेटिंग लाइन बहुत होती है। यदि आपको इनकेस कोई टेस्ट कराना है तो हो सकता है आपको 1 वीक 2 वीक बाद आपको नंबर आए और उसकी रिपोर्ट आते आते 1 वीक और हो जाए, तो एटलीस्ट का पूरा मंथ में आपका जो आपको रिपोर्ट करानी है तो वो 1 मंथ में आपकी रिपोर्ट ही हो पा रही है। यहाँ इस चीज़ का बहुत है। हाँ, और यहाँ डेंटल, यदि आपको दांत में कोई प्रॉब्लम हो गई ना तो आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ सकता है, क्योंकि भैया यहाँ डेंटल का बहुत महंगा इलाज होता है। तो ये ध्यान रखना, इतने में तो हम इंडिया जाकर करा सकते हैं, इंडिया से वापस आ जाएंगे, मगर यहाँ यदि आप सोचो यूके में रह के यदि डेंटल का इलाज कराते हो, मतलब दांतों का इलाज कराते हो, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है आपको, और पड़ता है, पड़ नहीं सकता, आपको पड़ता ही है। तो यहाँ के वैसे आपको हर चीज़ फ्री मिलेगी, जीपी में आप अपॉइंटमेंट ले लो फ्री में, सारा टेस्ट करा लो, सिर्फ आपको मेडिसिन, मतलब यदि आप 18+ हो तो आपको दवाइयों का पैसे देने पड़ेंगे, वो भी मेडिकल पे जाकर। और यदि आप 18 हो तो आपको वो भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ, और आपको एक चीज़ और इसमें ये चीज़ अच्छी है, यदि आपके बच्चों को 18 से अंडर हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टीथ का इलाज करा सकते हैं, बट उसके लिए भी आपको 3 से 4 महीने तक की अपॉइंटमेंट की डेट मिलेगी। जैसे देवा और दिति की अभी से अपॉइंटमेंट बुक कराई है, वो हमें 6 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिला है दीवा का, क्योंकि दीवा के दांत में कोई इशू हो गया था, तो हमने अर्जेंट में दिखाया, तो उन्होंने कहा ये टीथ निकालना पड़ेगा उसका। तो उसको निकालने के लिए भी उसने ये बोला जब आपका अपॉइंटमेंट का नंबर 6 मंथ बाद है तो हम जब ही निकालेंगे, यदि बहुत ज़्यादा कम, यदि आपको नीड लगती है, इमरजेंसी होगी, तो ही अभी निकालेंगे, नहीं तो आपको 6 महीने बाद आपको वो टीथ निकालेंगे। तो ये चीज़ बहुत है कि यहाँ मेडिकल के लिए ना बहुत लंबा टाइम लग जाता है, यदि आप यहाँ कोई इलाज कराना चाहते हो तो ये चीज़ तो यहाँ है। और जैसे यहाँ की सोशल लाइफ कैसी है, तो भैया यहाँ की सोशल लाइफ बता दें, यदि किसी से जान पहचान हो इंडियन, वैसे तो यहाँ है ना बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, तो आप उनके साथ है ना उनकी कम्युनिटी में जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें आप ऐड हो सकते हो। आप चाहे फेसबुक से हो जाओ, फेसबुक पे भी आपको मिल जाएंगे, व्हाट्सअप पे हो जाओ, यहाँ आप रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ लोग इंडियंस मिलेंगे, आप उनसे बात करोगे तो आप उनकी ग्रुप में ऐड हो जाओ। और सारे फेस्टिवल अच्छे से ना यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं, यहाँ छोटे छोटे इवेंट्स होते रहते हैं, इतने इवेंट्स होते हैं, इवन जैसे अभी होली आ रही है तो इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, तो आप किसी में भी जाकर, बट हाँ सबके चार्जेस लगते हैं, तो आप सब किसी में भी जाकर है ना टिकट ले सकते हो, टिकट लेके और उस इवेंट्स में आराम से इंजॉय कर सकते हो। जैसे अभी होली आ रही थी, होली के इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं, लंदन में, रेडिंग में, न्यूबेरी में, मतलब इतने ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं। इवन एक ही सिटी में लंदन में ही कम से कम नहीं तो 50 प्रोग्राम हो रहे होंगे होली के, तो आप उसमें भी टिकट्स लेके अपना जा सकते हो, यदि आपको जाना है तो। फैमिली के भी हो रहे हैं, फैमिली के साथ जा सकते हो आप, यदि आपको अकेले जाना है तो आप अकेले भी जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ फेस्टिवल इन्जॉय नहीं किए जाते, यहाँ फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से इन्जॉय किए जाते हैं। ये सबसे बिग बिग वाला, मतलब सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि यहाँ मतलब यह ड्राइवर लाइसेंस कैसे मिलता है, तो भैया यहाँ ड्राइवर लाइसेंस आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल और थ्योरी निकालने के बाद ही मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि मेरा ड्राइवर लाइसेंस बना दो और मिल गया, ऐसा नहीं है। यदि आपको यहाँ गाड़ी चलानी है तो आपके पास ड्राइवर लाइसेंस होना ही चाहिए, कंपलसरी है, बिना ड्राइवर लाइसेंस के आप गाड़ी नहीं चला सकते। यदि आपने चलाई तो आपका 1 से 1.5 लाख रुपए भी ना फाइन आ सकता है, हो सकता है कि आपको आगे फ्यूचर में गाड़ी चलाने को नहीं मिले। तो इस चीज़ का हमेशा याद रखिए यदि आप यूके आ रहे हो। वैसे तो आपको इंडियन लाइसेंस है ना 1 ईयर तक वैलिड रहता है, यदि आफ्टर उसके बाद आप उसको यहाँ गाड़ी चलाते हो और किसी ने आपको पकड़ लिया तो अच्छा खासा आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो हमेशा याद रखें यदि आप 1 ईयर के अंदर आ रहे हो, मतलब आ रहे हो अब, और आपके पास 1 ईयर तक क्लियर लाइसेंस है, बट आप उसी बीच में ट्राई करो, क्योंकि यहाँ टेस्ट के भी ना 6-6 7-7 महीने लग जाते हैं जब आपका अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। तो ये भी बहुत इशू है, यदि जैसे आपने प्रैक्टिकल दिया, प्रैक्टिकल बाद में होता है, पहले होता है आपका थ्योरी में भी आपको 1-1.5 महीना लग जाता है, ठीक है।
और यदि आपने उसको क्लियर कर लिया तो उसके बाद भी आपके प्रैक्टिकल के लिए यदि आपने अपॉइंटमेंट बुक कराया तो हो सकता है आपको 6 से 7 महीने लग जाएँ। तो यदि आपको इतना वेट नहीं करना है तो मैं तो आपसे यही सजेशन दूँगी कि आप 1 साल के अंदर जब भी आप आए हो इंडियन लाइसेंस के साथ ही आप यहाँ के यूके ड्राइवर लाइसेंस का टेस्ट दे दो। वो आपके लिए बेस्ट है आपका, और जिससे आपको जब आपका लाइसेंस यहाँ ख़त्म होने को आए तो आपके पास यूके का ड्राइवर लाइसेंस होगा। वो आपके लिए और भी अच्छा है बिना किसी टेंशन, क्योंकि आप सोचो ना कि आप यहाँ से इवन मैं सपोज़ करूँ कि मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रही हूँ तो ड्राइवर लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि चेकिंग हो गई ना तो अच्छा खासा फ़ाइन देना पड़ सकता है। हो सकता है आप फ्यूचर में आपको लाइसेंस नहीं मिले, तो इस चीज़ का हमेशा याद रखें यहाँ। फिर आता है ट्रांसपोर्ट। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है? तो भाई यहाँ जैसे इंडिया में रिक्शे चलते हैं, ऑटो चलते हैं, जैसे इंडिया में ऑटो चलते हैं, रिक्शे चलते हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आपको यदि अपनी पर्सनल कैब करनी पड़ेगी, यदि वो करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको है ना चार्ज देना पड़ता है। इवन आपको जैसे सपोज़ करो एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है तो आपको हो सकता है कि ना 100 पाउंड तक देना पड़े, 200 पाउंड तक, मतलब 10,000 20,000 रुपये आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से देना पड़े। तो यहाँ है ना आपको यदि वो करनी है कैब तो बहुत महंगी पड़ जाती है। हाँ, बट यहाँ आप लोकल है, मतलब बस ट्रांसपोर्ट है, वो आप ले सकते हो। वो काफ़ी रीज़नेबल रेट की पड़ जाएगी आपको यहाँ। नहीं तो आप सोचो कि है ना आप यहाँ अपना कैब कर लो तो वो बहुत महंगी पड़ जाती है। और यहाँ के बस ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता है। और इवन यदि आप सोचो कि यहाँ ट्रेन से जाओ तो भैया यहाँ ट्रेन भी के टिकट्स भी बहुत अप एंड डाउन होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। इतने देर में जैसे कि आपको स्कॉटलैंड जाना है, यदि आप स्कॉटलैंड जाओगे इंग्लैंड से तो आपको बस का मतलब जो ट्रेन का जो टिकट्स है वो बहुत ज़्यादा आ सकता है, बट आपका जो फ्लाइट का टिकट है ना या बस का टिकट है वो और चीप आ जाएगा। तो यहाँ ट्रेन के टिकट्स बहुत महंगे होते हैं। तो और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐसा नहीं है, आप उधर जाके चेक भी कर सकते हो। बट यहाँ फिक्स मतलब आपने अभी सपोज करो आपने अभी देखा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना है, आपको ऑक्सफोर्ड सिटी जाना है, तो उसके लिए आपने लंदन टू ऑक्सफोर्ड सिटी देखा तो अभी आपको दिखा रहा है, हो सकता है कि आपको 10 पाउंड, हो सकता है कि आपने 1 घंटे बाद देखा तो ये 10 पाउंड से आपको 20 पाउंड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ ट्रेन के जो टिकट्स है ना वो अप एंड डाउन हो जाते हैं। और तो ऐसा नहीं है कि आज ट्रेन अभी दिखा रहे, अभी आपको आपने टैप में मोबाइल में देख लिया कि अभी है ना ट्रेन, मतलब अभी ट्रेन है और 2 घंटे बाद जैसे अभी ट्रेन है और आपने देखा कि अभी अभी आपने देखा 8 बजे देखा कि 10 बजे ट्रेन है, हो सकता है वो ट्रेन कैंसिल भी हो जाए। तो ये यहाँ अक्सर ये चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें आप। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें आवर चैनल और लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें आवर चैनल। ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस हम और भी बनाएंगे और इस वीडियो को भी आप पूरा एंजॉय करना। और कहीं और आपको लगता है कोई भी और क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ जाके हमें कमेंट करें तो हम ज़रूर आपको इसमें बताएंगे।